14 फरवरी 2019। ये तारीख भारत के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। उस दिन जब देश के कई हिस्सों में लोग सामान्य जिंदगी जी रहे थे, जम्मू कश्मीर की घाटियों में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो पूरे राष्ट्र को शोक, क्रोध और संकल्प से भर देगी। कश्मीर की वादियां, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है, लंबे समय से संघर्ष और अस्थिरता का सामना करती रही है। ये वही भूमि है जहां सैनिक और सुरक्षा बल दिन रात तैनात रहते हैं ताकि आम नागरिक सुरक्षित रह सके। लेकिन 14 फरवरी 2019 की दोपहर को जो हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जम्मू कश्मीर दशकों से राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों का केंद्र रहा है। यहाँ सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल लगातार तैनात रहते हैं। इनमें से एक प्रमुख बल है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CRPF के जवान देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ठंडी बर्फीली रातें हो या कठिन पहाड़ी इलाके, उनका काम हमेशा एक ही होता है, देश और नागरिकों की रक्षा। जम्मू से श्रीनगर तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग इस क्षेत्र का जीवन रेखा जैसा है। यही सड़क कश्मीर घाटी को बाकी भारत से जोड़ती है। सुरक्षा बलों के काफिले अक्सर इसी सड़क से गुजरते हैं। 14 फरवरी 2019 की सुबह भी शुरुआत में एक सामान्य दिन की तरह ही थी। जम्मू में CRPF के कैंप से एक बड़ा काफिला श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। इस काफिले में करीब 78 वाहन थे और उनमें 2500 से अधिक जवान सवार थे। इनमें से कई जवान छुट्टियों के बाद वापस ड्यूटी पर लौट रहे थे। कुछ जवान नए पोस्टिंग स्थानों की ओर जा रहे थे। काफिला धीरे धीरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगे बढ़ रहा था। बसों में बैठे जवान आपस में बातचीत कर रहे थे, कुछ मोबाइल फोन देख रहे थे और कुछ बस खिड़की से बाहर पहाड़ों को देख रहे थे। उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद इतिहास की एक दुखद घटना होने वाली है। दोपहर होते होते काफिला पुलवामा जिले के पास पहुंचने लगा। ये इलाका श्रीनगर से ज्यादा दूर नहीं था। सड़क के दोनों ओर खेत, छोटे घर और कभी कभी दुकानें दिखाई देती थी। सैनिकों के काफिले अक्सर यहाँ से गुजरते थे, इसलिए स्थानीय लोगों के लिए ये दृश्य नया नहीं था। लेकिन उसी सड़क पर कहीं एक खतरनाक योजना भी छिपी हुई। दोपहर लगभग 3:15 पर जब काफिला पुलवामा के लेथपोरा इलाके से गुजर रहा था, तभी अचानक एक कार तेजी से काफिले की ओर बढ़ी। उस कार में भारी मात्रा में विस्फोटक भरे हुए थे। कुछ ही सेकंड में वह कार CRPF की एक बस से टकरा गई और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास का पूरा इलाका हिल गया। बस पूरी तरह नष्ट हो गई और सड़क पर मलबा फैल गया। धुएं और धूल के बादल हवा में भर गए। कुछ ही पलों में शांत सड़क एक भयावह दृश्य में बदल गई। तुरंत बाद का दृश्य, धमाके के बाद आसपास के जवान तुरंत सक्रिय हो गए। घायलों को बचाने की कोशिश की गई, एम्बुलेंस और सुरक्षा बलों को सूचना दी गई। लेकिन विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कई जवानों को बचाया नहीं जा सका। इस हमले में 40 से अधिक CRPF जवान शहीद हो गए। ये भारत के सुरक्षा बलों पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। खबर फैलती है। कुछ ही समय में इस घटना की खबर पूरे देश में फैल गई। टीवी चैनलों और समाचार वेबसाइटों पर इस हमले की रिपोर्ट आने लगी। लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। पूरे देश में गहरा दुख और आक्रोश फैल गया। हर जगह लोग यही पूछ रहे थे, आखिर ऐसा कैसे हुआ? हमले के बाद पूरे भारत में लोगों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। शहरों में कैंडल मार्च निकाले गए। लोगों ने सड़कों पर इकट्ठा होकर सैनिकों के लिए सम्मान व्यक्त किया। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में भी शोक सभाएं आयोजित की गई। देश का हर नागरिक उन जवानों के परिवारों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। कुछ दिनों के भीतर शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंचाए गए। जब तिरंगे में लिपटे ताबूत उनके गांवों और शहरों में पहुंचे, तो हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े।
लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर फूल बरसा रहे थे। हर किसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही गर्व भी था। इन जवानों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस घटना ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। भारत में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग और तेज हो गई। सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी रणनीतियों को और मजबूत किया और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई। ये घटना सिर्फ एक हमला नहीं थी, ये एक ऐसा पल था जिसने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। पुलवामा की घटना हमें ये याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हर दिन हजारों सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी रक्षा करते हैं। उनकी बहादुरी और बलिदान हमेशा भारत के इतिहास में दर्ज रहेंगे। आज भी जब हम पुलवामा का नाम सुनते हैं तो हमारे दिल में उन वीर जवानों के लिए सम्मान और श्रद्धा की भावना जाग उठती है। उनकी कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जाएगी।